साथ मैं हूँ इकरा किरण खान, हाजिर हूँ एक और मौजू लेकर आप लोगों की उलझनों को कम करने के लिए। जो मौजू आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इसकी काफ़ी अरसे से मुझे जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस मौजू पर बात करूँ, हालांकि मैंने इस पर लिखा भी हुआ है। मौजू एक्चुअली ये है कि फ़ैसला साजी की क़ुव्वत अगर आप में नहीं है तो उसको कैसे पैदा किया जा सकता है। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, उमूमन ईस्टर्न माशरे में ही हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों के फ़ैसले जो है वो बड़े किया करते हैं। उनको क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या पहनेंगे। उमूमन बड़ों की कोशिश होती है कि बच्चों को अपने तौर पे वो तरबियत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या बच्चे को अच्छे और बुरे में फ़र्क बताने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी हिस्से की चॉइसेस करके, उनके हिस्से के फ़ैसले। तो ये चीज़ जो होती है वो फिर ऐसी शख्सियात बनाती है जब बालिग हो जाते हैं, वो जब बलूगत उनको आती है, जो फिर अपनी ज़िंदगी के वो फ़ैसले लेने के लिए भी अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं या अपने बड़ों की तरफ देखते हैं जो वो खुद ले सकते हैं, जो उनको खुद ही लेने चाहिए। ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस के दरमियान में। यहाँ आपने उनको जो है वो ऑप्शंस दिए, आपने उनसे उनकी पसंद पूछी, उनकी मर्ज़ी पूछी, यहीं पर उनका जो है वो यूँ समझें कि बीपी हाई हो जाता है, रूह फना हो जाती है, कन्फ्यूजन के बारे जो है वो उनकी अजीब तबीयत हो जाती है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने साथ जो लोग होते हैं उनके साथ फिर एडजस्ट भी नहीं कर पाते। आप कर लें, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको पसंद हो। कि जब ये लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो जो दूसरा इंसान होता है वो ऐसी बातों से, ऐसे जवाबात से ये समझता है कि मे बी सामने वाले शख्स को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या वो मेरी चीज़ को, मेरी बात को, मेरे किसी भी मामले को इस काबिल नहीं समझता कि वो उस बारे में अपनी राय दे सके। या फिर वो ये समझते हैं कि ये इंसान जो है वो मेरे मामले में राय ना देकर अपनी एक ऐसी बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो मुझे भी आने से रोक रहा है और मना कर रहा है, और मुझे फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि आज मैं आपके फैसले में नहीं बोल रहा, मैं आज आपको राय नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप भी मुझे राय नहीं दे सकते। ये चीज़ें जो है वो एक हद तक अच्छी लगती हैं कि आपके फैसले कोई और कर रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है और ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। उसके बाद उम्र का एक ख़ास हिस्सा एक ऐसा होता है कि जब आपको ना सिर्फ ये कि अपने लिए फ़ैसले लेने पड़ते हैं, बल्कि अक्सर आपको दूसरों को गाइड भी करना पड़ता है, एडवाइस भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बहुत से पहले भी मैं कह चुकी हूँ ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे मैच्योर लोग हैं, अब की औलादें मौजूद हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो काइंडली उनको जब आप तरबियत उनकी करने लगें तो उनको पास बिठाकर, उनको बुलाकर सिर्फ इतना बताएं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ हमारे कल्चर के हिसाब से है, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो इस तरह से, इस तरीक़ाकार के साथ करनी है, बजाय इसके कि आप उनको खुद चूज़ करके, उनके हिस्से के फ़ैसले करके उनको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आप इस मामले में उनकी कमी आपसे सरज़द हो जाए। तो हम लोग अब चलते हैं कि आप लोगों को कैसे टिप्स बताई जाएं कि कैसे आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की मौजूदगी में जल्द अज जल्द फ़ैसला ले सकते हैं और कैसे किसी हद तक बेहतर फ़ैसला ले सकते हैं। तो चलते हैं फिर कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली जो टिप है एक दुरुस्त फ़ैसला लेने की, वो ये है कि अपनी चॉइसेस कम रखें। मतलब अपने आप को आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है, या ये चॉइस है मेरे पास, ये मैं अवेल कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में अपनी चॉइसेस जो हैं वो कम रखें, या आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो डिडक्ट करते जाएं। कैसे कि आप मतलब आपके पास जो है वो 10 ऑप्शन हैं जिसमें से आपको जो है वो सिर्फ एक चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप एक ऑप्शन को लें और उसको अच्छी तरह से जज करें और उसको अच्छी तरह से असेस करने की कोशिश करें कि आपको ये चीज़ चाहिए, क्या आप इसके साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे। 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स आपको पता
انسان کی یہ نفسیات میں بات موجود ہے کہ چاہے وہ یہ چیز نہ جانتا ہو کہ اس کو کیا چاہیے، وہ یہ چیز ضرور جانتا ہے کہ اس کو کیا نہیں چاہیے، تو آف کورس پہلے آپشن میں ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، تو آپ اس چیز کو واپس رکھ دیجیے۔ اسی طرح باقی 9 آئٹمس کے ساتھ آپ اسی طرح یہ رویہ، یہ چیز، یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ، ایٹ لاسٹ آپ کو آپ کا مطلوبہ جو چوائس ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات، سماجیات، اپنی معاشرت، اپنے جو آپ کی فیملی ہے اس کا جو آپ کے رہن سہن ہے، اس کسوٹی پر آپ چوائسز کو پرکھ لیں۔ کون سی چوائس ہے جو آپ کے مورل گراؤنڈز کو سیٹسفائی کرتی ہے، یا کون سی ایسی چوائس ہے جو اگر آپ اپنائیں تو فیملی میں کوئی ایسی وہ اسٹرانگ اپوزیشن اس کے سامنے نہیں آئے گی، کون سی ایسی چوائس ہے جو آپ کے معاشرے میں ود اسٹینڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگ کافی حد تک چوائسز کو اڈاپٹ کرنے میں اور فیصلہ لینے میں جو ہے وہ ایکوریٹ رہ سکتے ہیں، اور عموماً ایسے جو فیصلے لیے جاتے ہیں جو ہم اپنے ماحول کے مطابق، سچویشن کے حساب سے لیتے ہیں، اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیابی کے چانسز ہوتے ہیں۔ تیسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گٹ فیلنگ پہ، اپنی جو انر سیلف ہے آپ کا، جو اندر سے آواز آتی ہے آپ کی، اس پر جو ہے وہ آپ دھیان دیں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ فیملیز بڑی ہوتی ہیں، بچپن میں ہی ہم لوگ بچوں کے ساتھ کھیلنا اور فیملیز کے ساتھ جو ہے بیٹھنا، کوئی اکیلا بیٹھا بھی ہو تو ہم بطور ہم لوگ کیئرنگ پیرنٹ، بطور کیئرنگ جو ہے وہ سبلنگز، بہن بھائی جو ہیں، چاچا مامی تایا، وہ اکیلے نہ بچے کو بیٹھنے نہیں دیتے ہم لوگ، کہ مے بی اکیلے جو ہے وہ بیٹھ کے یہ کوئی جو ہے وہ کوئی ایجاد کر لے گا کچھ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک اپنی انر سیلف، اپنی اندر کی جو آواز ہوتی ہے اس کو پہچاننے میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا اندر، ہمارا دل ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں ہر انسان کی جبلت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انٹیوشن، گٹ فیلنگ جو ہے وہ دی ہوئی ہے، کہ آپ کو اندر سے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے صحیح رہے گی، کیا چیز آپ کو جو ہے وہ چوائس اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور کیا چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ گٹ فیلنگ کو آپ جو ہے وہ میڈیٹیٹ کے ساتھ ہی اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں اپنی انر سیلف کو، اور عموماً جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو تو کسی میڈیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک یوگا بھی ہے، ہر طرح کی ایکسرسائز بھی ہے۔ تو یہ چیز آپ جو ہے آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، اگر نہیں ہے تو ڈیولپ کریں، اگر ہے تو پلیز اس کو سیریس لیں، اس کو ٹائم دیا کریں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور نفسیات میں آپ کا خود کے ساتھ رابطے میں، اور آپ کی پھر اپنی ذات سے پھر اوپر اللہ تک رابطے کے لیے یہ فیلنگ جو ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک خوبی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سمجھے کہ انسٹرومنٹ دیا ہوا ہے، ایک فون لائن دی ہوئی ہے، سیل فون آپ کو دیا ہوا ہے، فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ کو اس کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ سے رابطے کرنے ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ مطلب زیادہ سوچ وچار جو ہے وہ اگر آپ کریں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے، فوراً فیصلے لے کے اپنی کنفیوژن کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب اگر آپ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جلد بازی میں فیصلے لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لٹکا کے مت رکھیں، کل پر مت چھوڑیں، 2 دن پر مت چھوڑیں، بس جو ہے وہ فیصلہ اگر لینا ہے تو بس ابھی لینا ہے، میں نے سستی نہیں کرنی ہے، میں نے کل صبح پہ نہیں ٹالنا ہے، میں نے پرسوں پہ نہیں ٹالنا ہے، بس آج میں نے فیصلہ لیا ہے، آج مجھے کوئی چیز پسند آئی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ شام تک فائنل کر رہا ہوں، شام تک میں اس کو پرچیز کر رہا ہوں، شام تک میں اس کو لے رہا ہوں، یا اس قسم کی جو ہے وہ رویے جو ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ میں تھوڑا، اگر میں یاد کر رہی ہوں، تھوڑا سا مجھے اگر کوئی چیز یاد آ رہی ہے تو ایسا کیا جاتا ہے کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایجنسیز کے پاس بڑے بڑے فیصلے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ 10th مین رول وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں وقت کی بچت کے لیے۔ اب اسرائیل میں میرے خیال میں یہ جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ 9 آدمی اگر ایک فیصلہ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں
تو 10वें आदमी पर ये फ़र्ज़ है कि वो उसकी मुखालफत करे, और जब वो उसकी मुखालफत करेगा तो वो जो मुखालिफ करने वाला है उसी का जो फ़ैसला है या उसी की जो राय है, ओपिनियन है, उसको तस्लीम किया जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि वो लोग वक्त की ना सिर्फ बचत करें बल्कि एक दुरुस्त फ़ैसला ले सकें, और जो है वो एक छूता फ़ैसला, एक मुश्किल फ़ैसला जो है वो इसी सूरत किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर 9 की हमायत अगर वो एक शख्स कर देता है तो ये एक बहुत संगीन क्राइम समझा जाता है। वहाँ पे आपको हर सूरत में उन 9 लोगों की मुखालफत ही करनी है, और आपका ही फ़ैसला जो है वो जो आप मुखालफत करेंगे उसको ही तस्लीम किया जाएगा। चाइनीज़ जो है वो फ़ैसला करने की वो जो है क्या उनके यहाँ सोच है, फ़ैसला वो कैसे लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो 1 सेकंड से भी कम उसमें ना जो हमारी पहली सोच आती है ना हम वो कर देते हैं। तो ये तरीक़ाकार भी है जिससे आप वक्त बचा सकते हैं, आप ख़ुद को कंफ्यूज होने से बचा सकते हैं। आपका वक्त तो बच रहा है, आप मे भी इसको समझें कि ये जल्दबाजी हो रही है, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं हो रही। आप दूसरी सोच को जहन में आने से पहले ही आप कायम हो चुके हैं एक फ़ैसले पर, तो ये आपकी जीत है। और बतौर इंसान अगर आपको एक फ़ैसला अटल ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं तो इंसानियत इसी को ही कहते हैं, इंसान की मिराज यही चीज़ होती है। फिर 5वीं चीज़ है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ैसला लेने से आपकी जो ताकत है, जो नफ्सियाती असाबी जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा ही होगा। कोई अगर गलती अगर आपसे हो जाती है तो आपको इससे सबक ही मिलेगा। अगर आप फ़ैसला ले ही नहीं रहे तो आपको क्या सबक मिलेगा, क्या आप जो है वो सीखेंगे इससे लाइफ से। और अगर आप कोई एक सबक मिस कर देते हैं तो ज़िंदगी फिर जब सबक सिखाने पर आती है तो फिर वो आसानी से सबक नहीं सिखाती है, फिर वो आपको घसीटती भी है, फिर वो आपको पीटती भी है, फिर वो जो उसका दिल करता है वो फिर उस तरीके से उस ज़बान में आपसे जो है वो आपको सिखाती है और आपको सबक देती है। ये पॉइंट्स थे जी फ़ैसला साजी के लिए। उम्मीद है बहुत से लोगों को हेल्पफुल साबित हुए होंगे। आज का छोटा सा टॉपिक था और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलझन को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, गुज़श्ता वीडियोस को पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुलझन के पेज पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको मसला हो, कोई डिसऑर्डर का आपको हो प्रॉब्लम हो, कोई आपने शेयर करना हो, कोई बात कैथारसिस सेशन भी सुलझन जो है वो प्रोवाइड करती है। हम लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए मौजूद हैं। ऐसी सूरत में जब आपकी बात जो है वो कोई सुनने को आप किसी को नहीं पाते, आपकी अपनी दिल की बात जो है वो शेयर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा मौजूद हैं, जो बिना आपको जज किए, बिना आपको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ दिए आपकी बात सुनने को यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। करना आपने सिर्फ इतना है कि सुलझन के इनबॉक्स में आकर एक टेक्स्ट करना है, उसके बाद आपके सामने एक परफॉर्मा आ जाएगा। परफॉर्मा आपने फिल आउट करना है। जनाब जैज़ कैश और इजी पैसा का स्क्रीनशॉट साथ में देना लाजमी है। साइकोलॉजिस्ट आपसे पहले अपना इत्मीनान करते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर आपको सेशन का टाइम देते हैं या फिर आपको टेस्ट इन्वेंट्री को स्टडी की तरफ गाइड करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ ताउन किया करें और अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का, अपनी खुशी का, सबकी खुशियों का ख्याल रखें। ख़ुद से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें, अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।